नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आरटीओ का सरकारी काम संभाल रहा है निजी व्यक्ति, सांगड़े बाबू की करतूत। महसूल कर्मचारियों ने किया काले फीते लगाकर काम, पद भर्ती निर्बाध हटाने की मांग। मनपा और पीडब्ल्यूडी का प्रतीकात्मक पुतला गाड़ा गया, शिवसेना का अभिनव आंदोलन। मसानगंज में शांतता समिति की बैठक, जनप्रतिनिधियों सहित आला अफसरों की उपस्थिति। और विपक्ष नेता का पद ग्रहण समारोह संपन्न, 6 माह बाद संभाला पद। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। शिक्षण विभाग जिला परिषद अमरावती की ओर से स्थानीय ज्ञान माता हाई स्कूल में 3 दिन के लिए जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 14, 15 और 16 जुलाई ऐसे 3 दिन विज्ञान प्रदर्शनी चलेगी। गुरुवार 14 जुलाई से शनिवार 16 जुलाई ऐसे 3 दिवसीय जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जिला परिषद शिक्षण विभाग की ओर से स्थानीय ज्ञान माता हाई स्कूल इरविन चौक यहां किया गया है। इंस्पायर्ड अवार्ड के अंतर्गत आने वाले इस विज्ञान प्रदर्शनी में अमरावती एवं भातकुली तालुके के सभी स्कूलें भाग लेंगी। 14 जुलाई को दोपहर 1 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा तो 16 जुलाई को बख्शीश वितरण से प्रदर्शनी का समारोह किया जाएगा। 3 दिन दोपहर 11 से 5 बजे तक ये प्रदर्शनी सभी के लिए खुली रहेगी, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है मसानगंज के मोरबाग इलाके में हुए हादसे और तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए बुधवार की सुबह शांतता समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित आला अफसरों की भी उपस्थिति थी। मंगलवार की शाम मसानगंज के मोरबाग इलाके में ट्रक हादसे में एक 3 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद वहां की हालत बेकाबू हो गई। भीड़ ने ट्रक जला दिया, पुलिस पर पथराव किया, सिटी चैनल के पत्रकारों के कैमरे फोड़ दिए, उनसे मारपीट की गई तो हालात बेकाबू होते देख पुलिस को बाहुबल का प्रयोग करना पड़ा, जिससे यहां का माहौल काफी बिगड़ गया था। इस बिगड़े हुए माहौल को शांत कराने शांतता समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, विधायक राव साहब शेखावत, विधायक जगदीश गुप्ता, महापौर किशोर शेरके, स्थानीय नगर सेवक कुसुम साहू सहित स्थानीय रहवासी बड़े तादाद में उपस्थित थे। विधायक शेखावत ने शांति की अपील करते हुए कार्रवाई को गलत करार दिया। किसी का भी बच्चा हो, खास करके इतना छोटा बच्चा हो, अगर उसको कुचल दे तो स्वाभाविक है कि भावनाएं दुखाई जाएगी और सिर्फ दुखाई नहीं जाएगी, लोग व्याकुल होंगे। सिर्फ यहाँ तक नहीं, लेकिन लोगों की भावनाएं भड़क जाती है, लोगों में गुस्सा आता है, आवेश आता है कि अब तो बच्चा तो हमारा चला गया, तो ट्रक ड्राइवर को पकड़ो, उसको मारो, ये करो, वो सारी हरकतें होती हैं। मैंने देखा कि फोटो देखिए आज के पेपर में है सीपी साहब कि चारों तरफ से घेर के उनको पीटा जा रहा है। मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा उसमें उस समय अगर जो भी ऑन द स्पॉट जो पुलिस के लोग रहते, क्योंकि मेरे ख्याल आपको भी पहुंचने में थोड़ा सा देर लगी होगी, जगदीश बाबू थोड़े बाद में पहुंचे, मैं भी बाद में पहुंचा, लेकिन ऑन द स्पॉट वहां पे जो पुलिस कर्मी थे, अगर थोड़ा भावनाओं को समझते हुए वहां पर थोड़ा कंट्रोल बरतना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। विधायक जगदीश गुप्ता ने इस घटना की निंदा करते हुए बेकसूरों पर कार्रवाई न हो ऐसी मांग की। पुलिस विभाग को एक प्रकार का प्रशिक्षण रहता है, ऐसी मेरी जानकारी है कि एक आध बार यदि मॉब कंट्रोल के बाहर चला जाए, कुछ कम ज्यादा हो जाए, क्रिमिनल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति हो, तो उन्हें पहले प्रेम से टैकल किया जाए, न कि जिस प्रकार लोग रिएक्ट हो रहे हैं। हम तो ट्रेंड है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ये ट्रेंड है, इनका ये काम नहीं है कि अपनी ट्रेनिंग का उपयोग सामान्य व्यक्ति के ऊपर उसी प्रकार, जैसे गैंगवार एक प्रकार का होता है,
ऐसा ना हो, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक तरफ से एक्शन हुई, दूसरे तरफ से रिएक्शन हुई, और रिएक्शन उनके तरफ से हुई जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जवाबदारी थी। हमारी ओर से भी भावना के आवेश में आके यदि कानून हाथ में लिया गया हो तो कानून पुलिस वालों को भी यह अधिकार नहीं देता है कि किसी को बर्बरतापूर्वक मारा जाए। कानून ये पुलिस वालों को भी अधिकार नहीं देता है, और इसलिए कानून का उल्लंघन दोनों तरफ से हुआ है। लोक प्रतिनिधि से नाते मेरा यह मत है, और इसलिए कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए, इसके लिए इस परिसर के सभी प्रमुख लोग, लोक प्रतिनिधि से नाते हम लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रशासन ने भी हम लोगों को सहकार्य करना चाहिए। तो महापौर शेड़के ने भी शांति की अपील की। इस घटना में आपने ये भी गौर किया होगा कि हमारे श्री अमितेश कुमार जी खुद फील्ड पर थे, खुद घटनास्थल पर आए हुए थे। ये बहुत कम दिखाई देता है। जब उनको पता चला घटना हुई है और वारदात कई आगे बढ़ रही है, तब वो खुद यहाँ आए थे। लेकिन उसके पूर्व, उनके पश्चात जो कार्रवाई हुई वो पुलिस कर्मियों के हाथ से हुई। लेकिन आपसे विनती है कि ऐसी कोई अघटित घटना आपसे न हो। कईयों ने अपना दुखड़ा प्रकट कर ऐसा दोबारा न हो, इस ओर ध्यान देने की मांग की। बच्चों की स्कूल की छुट्टी का समय हमारे ऊपर जो पहाड़ टूटा है, सफाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो घर के सदस्यों को ऐसा न करे, घर के सदस्यों की बिनती सुने। लेकिन मैंने देखा कि एक आदमी को ले जाते थे, रस्ते मारते उनके घर को बच्चा मारा, उन्हें तो मारते ही ले जाते थे। थोड़ा सा सीधे देना चाहिए था ना, बोलिए ये तो गलत कानून हो गया, रस्ते से मारना, तुमने हाथ से नहीं जगह पे मारा तो मारा, लेकिन बड़ा चौथा मारते ले गए आप लोग। जब पुलिस को जरा इंकारी करिए, मेरी विनती है। इस मांग को जायज ठहराते हुए कमिश्नर अमितेश कुमार ने ये सब क्यों हुआ, अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो और बड़ा हादसा होता, इस ओर सभी का ध्यान खींचा। ट्रक के साथ या ड्राइवर के साथ या पुलिस कर्मी के साथ हुआ वो गलत हुआ। उसके बाद जो पुलिस ने बल का प्रयोग किया वो भी गलत हुआ, और ये सभी घटना, तीनों में से कोई भी घटना नहीं होती तो आज तो ये हमारे और आपके सभी के लिए अच्छा होता। मैं अत्यंत जवाबदारी के साथ कहता हूं कि जो पुलिस विभाग के द्वारा जो आपका आरोप है कि अत्याचार हुआ, जो मारपीट हुई, जो जोर जबरदस्ती कुछ लोगों की हुई, वो डेफिनेटली अगर गलत हुई। मैं सभी चैनल्स से भी सीडीज मंगाया है हमने, और उसमें जरूर देखी जाएगी कि अगर पुलिस विभाग के किसी के द्वारा अगर बर्बरता हुई है तो जरूर हम उसकी चौकसी करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन विषय उससे कुछ ज्यादा भी है। आगे इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसलिए हमें और आपको दोनों को आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। एक्सीडेंट हुआ, ये निंदनीय घटना हुई, ट्रक के वजह से हुआ, उस मुद्दे पे मैं आगे बोलूंगा। लेकिन उसके बाद जो ट्रक को जलाने की काम की गई, वो कोई आम नागरिक, कोई मृतक का नातेवाईक या कोई आम नागरिक हम और आप नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई ना कोई क्रिमिनल माइंड का आदमी होना ही चाहिए, नहीं तो अगर इस प्रकार की एक्सीडेंट होती है तो नॉर्मली हमारा ये मानना है कि कोई अच्छे लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस बीच में कुछ ना कुछ 1-2% लोग इस मनोवृत्ति के, इस बदमाश ख्याल के हैं जिन्होंने ये ट्रक को जलाने का अंजाम किया। वो लोगों को निकाल के, वो लोगों को सर्च करके उनको शोध के निकालना, आइडेंटिफाई करना हमारे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। ट्रक जलाना, पुलिस को मारना, ये सारी करतूतें अच्छे लोगों की नहीं है, तो फिर माहौल बिगाड़ने वाले लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं। वहीं अपराधियों पर कार्रवाई होगी जो इस काली करतूत में सहभागी थे। बेकसूरों को छोड़े जाने की बात भी पुलिस कमिश्नर ने कही। इस बैठक के बाद मसानगंज में हालात सुधरते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती जिला महसूल कर्मचारी संगठन की ओर से शासन अनुदानित संस्था में पद भर्ती निर्बंध को हटाने की मांग की गई है, जिसके चलते महसूल कर्मचारियों ने काले फीते लगाकर सेवा दी। शासकीय विभाग कार्यालयों के एवं शासन अनुदानित संस्थाओं के गढ़ क और गढ़ ड सर्वग के पद भर्ती पर निर्बंध लादा गया है। ये निर्बंध
हटाया जाए, ऐसी मांग अमरावती जिला महसूल कर्मचारी संगठन की ओर से उठाई जा रही है। इस मांग को लेकर बुधवार को महसूल कर्मचारियों ने सरकारी नीतियों का निषेध करते हुए काले फीते लगाकर विरोध व्यक्त किया। संगठन के सचिव ने आंदोलन की जानकारी दी। गव्हर्नमेंटनं क्लास 3 आणि क्लास 4 याच्यावरती 1 वर्षाकरता बंदी घातली होती। त्यानंतर परत आता गव्हर्नमेंटनं अजून 1 वर्षाकरता बंदी वाढवलेली आहे। म्हणजे ही बंदी 2 वर्षाकरता सरासरी होणार आहे। आमच्या कार्यालयामध्ये महसूल कर्मचारी त्यामुळे तीव्र रोष पसरलेला आहे आणि वर्ग 3 आणि वर्ग 4 असे मिळून फक्त कलेक्टर ऑफिस आणि तहसील ऑफिस इथले जवळजवळ 100च्या आसपास पदं खाली आहेत सध्याच्या परिस्थितीमध्ये। पुढील वर्षभरामध्ये 200च्या आसपास होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे आम्ही याचा निषेध करण्यासाठी 3 दिवस पहिले काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचा शासनाने निर्देश दिले। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है महानगर पालिका से। मनपा विपक्षी नेता पद पर संजय अग्रवाल की नियुक्ति की घोषणा होने के बाद बुधवार को विपक्षी नेता पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। संजय अग्रवाल ने 6 महीनों बाद फिर से मनपा के विपक्ष नेता का पदभार स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी की विधायक शोभा फडणवीस, शहर अध्यक्ष प्रदीप शिंगोरे, महिला शहर अध्यक्ष नवदिता चौधरी, मुन्ना सेवक, अजय सामदेकर आदि की प्रमुख उपस्थिति में पार्षद संजय अग्रवाल ने मनपा विरोधी पक्ष नेता का पदभार संभाल लिया। सभी मान्यवरों ने संजय अग्रवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर बधाई दी। भाजपा शहर अध्यक्ष प्रदीप शिंगोरे ने इस मौके पर विस्तृत जानकारी देते हुए इसे भाजपा की जीत बताई। अमरावती शहरामध्ये गेल्या 6 महिन्यातल्या ज्या घटना घडलेल्या आहेत या सगळ्या आपल्या समोर आहेत आणि या 6 महिन्यामध्ये सातत्याने तत्वासाठी लढाई भारतीय जनता पक्षाने केली। यापूर्वी ते या पदावर होते, या पदावरनं त्यांना पदच्युत करण्यात आलं। ते कशा प्रकारे करण्यात आलं? पदच्युत केल्यानंतर जो माणूस यांच्या जागेवर बसवला त्याला कशा प्रकारे त्याला लाड त्याचे पुरवण्यात आले हे सगळं आपण बघितलेलं। पुन्हा त्या पदावरती त्यांची नियुक्ती करावी लागली हा सत्याचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा हा सत्याचा विजय। आपली सत्याची लढाई होती, आपली तत्वाची लढाई होती। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजेतिया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है संत गाडगे बाबा विद्यापीठ के हिंदी विभाग का छात्र बड़ी संख्या में लाभ लें, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। हिंदी विभाग के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन छात्र पीडब्ल्यूडी, अनुवादक, रोजगार उपलब्धि आदियों में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी संत गाडगे बाबा विद्यापीठ के प्राचार्य ने सिटी चैनल को दी। विशेष निवेदन है पालकों से और छात्रों से कि इस मराठी भाषा क्षेत्र में MA अनुवाद हिंदी का यह कोर्स अपने आप में अनुपम है, रोजगारोन्मुख है और इस कोर्स को करने के बाद सभी छात्र छात्राएं केंद्रीय सरकार के विभिन्न खाद्य ग्रामोद्योग, विदेशी विभाग, विदेशी पर्यटन विभाग आदि में रोजगार पाते हैं। राजभाषा अधिकारी के रूप में, अनुवादक के रूप में, हिंदी अधिकारी के रूप में, प्राध्यापक के रूप में, वे अनुसंधान के रूप में MPhil और शोधोपाधि PhD भी करते हैं। यहाँ से अनेक छात्र विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्यरत है, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यह कोर्स पूरे महाराष्ट्र में एक अनुपम रूप से सिर्फ संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में ही है। इस
अभ्यासक्रम में प्रवेश लेने के लिए पूर्व में बीए जो पात्रता है उसमें हिंदी साहित्य का होना, हिंदी भाषा का होना अनिवार्य था, परंतु हमारी अकादमिक विद्वत सभा ने, अकादमिक काउंसिल ने उसमें विशेष करके संशोधन कर दिया है और अब कोई भी बीए पास छात्र या छात्राएं जिनका हिंदी ना भी हो वे इस कोर्स में, इस अभ्यासक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। उन्हें अनुवाद के क्षेत्र में, प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में, साथ ही साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में, दूरदर्शन और तमाम जनसंचार माध्यम के क्षेत्र में एक रोजगार का बहुमुखी जो क्षेत्र है प्राप्त हो रहा है। वे अनुवादक के साथ साथ राजभाषा अधिकारी, संशोधक और अच्छे प्राध्यापक तथा हिंदी के अध्यापक भी बन सकते हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर इस विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर मोहन खेड़कर जी के नेतृत्व में ये विभाग निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। गत 15 वर्षों से ये कोर्स यहाँ जारी है। लगभग यहाँ से 50 विद्यार्थी केंद्र सरकार में, वो लोकसभा में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में, विश्वविद्यालयों में दूरस्थ उच्च पदों पर आसीन हैं। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि छात्र अभी यहाँ का प्रवेश प्रक्रिया जारी है, वे प्रोफेसर मनोज तायरे सर से इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो तो वे हिंदी विभाग में मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर है, शहर के कई रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिस पर मनपा और बांधकाम विभाग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। इस और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए शिवसेना ने संबंधित विभाग के पुतले उस गड्ढे में दफनाकर अभिनव आंदोलन कर ध्यान खींचा। शहर के रास्तों में गड्ढे हैं या गड्ढों में रास्ते हैं, ये पता लगा पाना मुश्किल है। हर रास्ता गड्ढों से ही शुरू होता है, पर मनपा का उदासीन प्रशासन और सार्वजनिक बांधकाम विभाग को शायद ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते। इसलिए प्रशासन का ध्यान खींचने शिवसेना ने दोनों संबंधित विभाग के प्रतिबंधात्मक पुतले बनाकर उसे दफन करने का आंदोलन किया। मालटेकड़ी परिसर में इकट्ठा हुए शिवसैनिकों ने ये पुतले दफन कर सारे गड्ढे तत्काल बुझाने की पुरजोर मांग रखी। शहराची परिस्थिती, संपूर्ण शहरामध्ये मोठमोठे गड्डे पडलेले आहे आणि मोठमोठे गड्डे पडलेले असताना या ठिकाणचं प्रशासन एवढं निद्रा अवस्थेत झोपलेलं आहे की त्यांना या विषयाची थोडीशी जाणणे, कारण हा गड्डा हा मेन रोडवरती आहे। या विभागाचे कलेक्टर, या विभागाचे विभागीय आयुक्त, या विभागाचे सर्व शासकीय कार्यालय या रोडवरती आहे, परंतु या रोडवरून सर्व मोठे मोठे अधिकारी आणि या संबंधित विभागाचे अधिकारी जात असताना त्यांना या विषयाची जाग आली नाही। परंतु या आपल्या पेट्रोल पंपाचे जे कर्मचारी आहे त्यांनी या ठिकाणी स्वतःच्या मजुरीतून पैसे खर्च करून या ठिकाणी गोटे लावले। हे एक लाजिरवाणी बाब आहे, कारण त्यांनी थोडीशी मजुरी करणारे ते लोक आणि त्यांनी या ठिकाणी गोटे लावून या ठिकाणच्या गड्ड्यात 2-3 अपघात झाले आणि ते त्यांच्या लक्षात जेव्हा आलं की या ठिकाणी अपघात होऊन राहिले, लोकांचं नुकसान होऊन राहिलं, आम्ही संबंधित जे अधिकारी आहे, जे या गड्ड्याला जबाबदार आहे, त्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना त्या ठिकाणाहून, कार्यालयातून आणून असे ज्या ठिकाणी गड्डे आहेत त्या ठिकाणी त्यांना बसवणार आहोत। अन्यथा त्यांनी हे गड्डे त्वरित दुरुस्त करावे, नाहीतर समोर येणाऱ्या परिस्थितीला समोर जावे, असा शिवसेनेचा विचार आहे। इस आंदोलन में अनेकों शिवसैनिक पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है, आरटीओ कार्यालय के हड़बड़ी और गैर जिम्मेदाराना करतूत का जीता जागता नमूना दिखाई दे रहा है, पर कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देने के मूड में नहीं है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश को भी यहाँ विभाग ठेंगा बता रहा है। आरटीओ कार्यालय में सांगड़े नामक बाबू कार्यरत हैं, पर वे अपना काम उनके परिचित एक व्यक्ति वानखेड़े के भरोसे छोड़ दे रहे हैं। सांगड़े बाबू की जगह पर ये वानखेड़े नामक व्यक्ति ही ड्यूटी बजाता है, जो गलत है, पर खुली आंखों से ये करतूत दिखाई देने पर भी आरटीओ कार्यालय का कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस आयुक्त ने आरटीओ कार्यालय में निजी दलालों पर लगाम कसने के निर्देश आरटीओ अधिकारी को दिए थे, पर इसका कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या ये गड़बड़ी ऐसी ही चलती रहेगी? इस भ्रष्टाचार पर क्या कोई भी लगाम नहीं कसेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दिल्ली के मशहूर कार्टूनिस्ट श्याम जगोता, जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। कुछ नेता लोग ऐसे बेतुके बयानात देते हैं कि हंसी आ जाती है, पर उन नेताओं को इसका कुछ नहीं लगता। यही बात बयां करता आज का ये व्यंग।
चलिए डालते हैं एक नजर आज कैसा रहा दिन भर शहर का मौसम का हाल। बुधवार के दिन सुबह हुई हल्की बारिश से शहर के मौसम में उमस काफी बढ़ गई। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 68 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 25। गुरुवार को भी शहर के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन गुरुवार को भी मौसम विभाग द्वारा बरसात